देखो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, अपने पास हमने सेट्स के डेफिनेशंस देखे, ठीक है, उसके टाइप्स देखे। उस केस में अपने पास उसके हमने एक्सरसाइज भी सोल्व की और उसमें अपने पास अपने बहुत सारे ऐसे पार्ट आए जिनकी डेफिनेशन उसमें यूज हुई थी। जैसे अपने पास सबसेट की डेफिनेशंस आई थी, ठीक है, रोस्टर फॉर्म आया था, उसके लिए अपने पास बिलोंग्स टू एक सिंबल आया था जिसको हमने क्या किया, अवयव के साथ उसका रिलेशन बना के दिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है कि समुच्चय के आपको घात समुच्चय लिखने हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम क्या करने क्या वाले हैं। तो घात समुच्चय होता क्या है, पावर सेट आपको बता दिया था, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, यानी उन कोई समुच्चय होता है अगर उसके जितने भी संभावित उप समुच्चय बन जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उनको उनके समुच्चयों के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास कोई ए समुच्चय है, ठीक है, और उसके आपके पास चार कैसे बन रहे हैं, उप समुच्चय बन रहे हैं। चार कैसे बन रहे हैं, उप समुच्चय। अगर इनको भी हम समुच्चय के रूप में लिख दें, रोस्टर फॉर्म में लिख दें, तो अपने पास ये क्या बनकर आता है, घात समुच्चय बनकर आता है, ठीक है। तो और दूसरा पार्ट हमने देखा कि अगर किसी समुच्चय में एलिमेंट्स अपने पास कितने हों, मान लो कि n एलिमेंट्स हों या हम कहें m एलिमेंट्स हों, या नंबर ऑफ a की जो वैल्यू है वो कितनी हो, m हो, उस केस में अपने पास जो घात समुच्चय है, घात समुच्चय, तो इसमें अवयवों की जो संख्या होगी वो 2 की पावर m होगी। कितनी होगी, 2 की पावर m। मान लो कि अपने पास कोई समुच्चय a है और उसमें अपने पास एलिमेंट्स हैं 2, ठीक है, यानी नंबर ऑफ a की वैल्यू 2। तो अपने पास घात समुच्चय जो बनकर आएंगे वो क्या बनेंगे, अपने पास 2 की पावर 2 यानी इक्वल 4 बनकर आएंगे। यानी उस घात समुच्चय में अवयवों की जो संख्या होगी यानी सेट्स होंगे, वो सेट्स कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें a वाला पार्ट है और इस a वाले पार्ट में हमें इसके घात समुच्चय बना के लाने हैं। इसके लिए हमने एक नोटिफिकेशन भी पढ़ा था कि अपने पास जो फाई होता है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, ठीक है। और प्रत्येक समुच्चय जो होता है वो स्वयं का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, ठीक। तो इस केस में हम घात समुच्चय के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन करेंगे इसको कि इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे और एलिमेंट्स जो बनेंगे उनसे बनने वाले जो समुच्चय होंगे वो कितने होंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट अपने पास है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए लेट कर लेता हूँ कि अपने पास ये जो क्या है ए, जिसमें ए अवयव है वो सेट क्या है, ए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो अपने पास नंबर ऑफ ए होगा वो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने हैं, एक है, ए ही तो बना रहा है यानी एक एलिमेंट से। तब अपने पास हम कह सकते हैं इसमें घात समुच्चय जो होगा यानी घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी होगी भाई, 2 की पावर m से। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, यहाँ पर m इक्वल क्या है, 1 है। इस केस में अपने पास वैल्यू क्या आई, 2, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास घात समुच्चय में जो अवयव बनेंगे वो कितने बनेंगे, अपने पास वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, सॉरी सेट्स बनेंगे। अवयव में उप समुच्चय, उप समुच्चयों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 की पावर m यानी 2 की पावर 1 इक्वल क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो कैसे बनकर आएंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर अपने पास अगर हम घात समुच्चय की बात करते हैं तो सबसे पहले एलिमेंट्स a को उठाएंगे, इसका हमने बनाया एक समुच्चय, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा, 5, डेफिनेटली अपने पास दूसरा एलिमेंट्स नहीं है तो बचा हुआ पार्ट कौन सा है, वो 5 होगा। और इनका जो समुच्चय बनेगा वही क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि घात समुच्चय में जितने भी सबसेट होते हैं, उप समुच्चय होते हैं, उनका जो समुच्चय होता है वो क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। तो a अपने पास जो एलिमेंट्स है उसका एक समुच्चय बनाया हमने a, फिर दूसरा पार्ट अपने पास एलिमेंट्स बचा नहीं है, वो जो एलिमेंट्स नहीं बचा है इसका मतलब अपने पास जो एलिमेंट्स होता है लास्ट वाला क्या बचेगा, वो 5, यानी 5 प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। इसलिए अपने पास यहाँ पर अपने पास वैल्यू क्या बनी, 5 बना। तो हम कह सकते हैं एक पार्ट तो ये और एक पार्ट ये, ठीक है। तो टोटल कितने हुए, 2। तो ये 2 क्या बनेंगे, इसके उप समुच्चय बनेंगे। क्या बनेंगे भाई, उप समुच्चय। और ये उप समुच्चयों का जो समुच्चय होता है वही क्या होता है, घात समुच्चय होता है। तो अपने पास जो a और 5 है वही क्या बना है, इसका घात समुच्चय बना है, जिसमें अपने पास उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, देखो नेक्स्ट को। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर घात समुच्चय में, घात समुच्चय कितना बनेगा, ये बना अपने पास a और 5, क्लियर। और घात समुच्चय में उप समुच्चय, घात समुच्चय में उप समुच्चय 2 की पावर m, यहां m इक्वल एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ, यानी m जो होता है नंबर ऑफ a की वैल्यू होती है,
यानी अपने पास क्या बनकर आया, नंबर ऑफ ए इक्वल 1। तो एलिमेंट्स कितना बनेगा, नंबर ऑफ यानी घात समुच्चय पावर सेट ऑफ ए इक्वल बनेगा 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर m 2 की पावर 1 यानी इक्वल 2। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको होमवर्क में लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से अपने पास घात समुच्चय में उप समुच्चय की जो संख्या होगी 2 की पावर m होगी, लेकिन वो कितना बनेगा, वो बनेगा a बनेगा और 5 बनेगा। दोनों को हमने समुच्चय का रूप दे दिया है, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है, इसलिए अपने पास a बना और 5 बना। ये जो उप समुच्चय है इनका समुच्चय जो होता है वो घात समुच्चय हुआ। हमने देखा नंबर ऑफ a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर अपने पास अगर m होती तो वैल्यू क्या बनती है अपने पास, देखो नंबर ऑफ a m बनती तो 2 की पावर m है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 1 है, इसलिए 2 की पावर m से वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। क्लियर। तो अपने पास क्या होंगे, उप समुच्चय 2 होंगे। क्लियर। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर इसका आप होमवर्क कर सकते हैं। दूसरा पार्ट देखो यहाँ पर घात समुच्चय। सबसे पहले इसको हम a लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये a b आपके पास क्या है, एक समुच्चय है, और इसमें अपने पास हम देखें नंबर ऑफ a की जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी, 2 बनेगी। तब अपने पास घात समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उप समुच्चयों की संख्या, और वो होती है अपने पास 2 की पावर m। ठीक है, लेकिन यहाँ पर m इक्वल क्या है, 2। तब अपने वैल्यू क्या बनकर आएगी, 2 की पावर 2 यानी 4। ठीक है, यानी अपने पास जो उप समुच्चयों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। किस प्रकार से होगी देखते हैं। देखो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो देखो यहां से अपने पास क्या बनकर आया, ये बना अपने पास, अगर मैं a को लिखूं ए बी, तब पावर सेट ऑफ a की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। देखो सबसे पहले हम एक एक एलिमेंट्स लेकर चलेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले a का बनाया, सिंगल पार्ट बन गया। फिर किसका बनाएंगे, b का सेट बनाएंगे यानी इसका उपसमुच्चय बनाएंगे। फिर किसका बनाएंगे, अब a सिंगल सिंगल पार्ट हो गया, a का हो गया, b का हो गया, दोनों का होगा, दोनों का क्या बनेगा, a b। ठीक है, अब चौथा पार्ट अपने पास देखो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो लास्ट वाला पार्ट अपने पास क्या बनता है, 5, क्योंकि वो क्या होता है, उसका उपसमुच्चय ऑलवेज होता है। ठीक है, तो ये अपने पास इनके जो उपसमुच्चय हैं, ये 4 पार्ट, इनका जो समुच्चय होता है वही क्या होता है, पावर सेट होता है। इसलिए अपने पास इसमें उपसमुच्चय की जो संख्या है वो 2 की पावर 2 के अकॉर्डिंग क्या हुई, 4 हुई, 1 2 3 और 4। क्लियर। इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट लेकर और आप इसको होमवर्क में लिख सकते हैं। देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, समझ में आ गया तक। अब ये वाला पार्ट चल रहा है तीसरा, देखो इसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो तीसरे पार्ट में देखो क्या करना है। देखो तीसरे पार्ट को वापिस हम क्या लेट कर ले, यानी इसको हमने a लेट किया तो 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करें कि नंबर ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 3। यानी हम लिख सकते हैं कि भाई m की वैल्यू एज इट इज यहां पर 3 है। तब अपने पास अब घात समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या यानी ये बनेगी 2 की पावर m से। ठीक है, और m की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 3, यानी m की वैल्यू 3, तो 2 की पावर 8 का मतलब 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8, यानी पावर सेट ऑफ a की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। यानी अपने पास ऐसे पार्ट कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, किस लिए बनेंगे देखते हैं। यहाँ पर अपने पास जो सेट a है, यहाँ a इक्वल दे रखा है 1 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगल सिंगल का बनाना है आपको। देखो सिंगल सिंगल में क्या बनाना है, देखो पावर सेट ऑफ a इक्वल, ठीक, ये तो सेट अपने पास। यहां से हम बनाते हैं पहले तो फर्स्ट 1 का बनाया, फिर 2 का बनाया, सिंगल सिंगल का बनाओ, 3 का बनाया, कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए, 3 तक हो गया। अब 2 का एक साथ लेके चलो, फिर 3 का एक साथ, फिर 4 का एक साथ, जितने भी बन रहे हैं उतना लेके चलेंगे। ठीक है, 2 का एक साथ लेके चले तो 1 2 बन गया। अब 2 3 का बना दिया हमने, 2 3 यहां का 3 हो गया। अब 1 3 का बनेगा, ये 1 3 हुआ। देखो अब हमारे पास देखो 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, समुच्चय बन गया। समुच्चय में रूप में लिखना है, ध्यान रखना, समुच्चय के रूप में लिखना है। समुच्चयों का ही जो समुच्चय होता है, यानी हम कह सकते हैं किसी सेट के उपसमुच्चय बन रहे हैं, और उपसमुच्चयों को जो संभावित उपसमुच्चय बन रहे हैं उनके ही समुच्चय को हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो अपने पास 1 का बना, 2 का बना, 3 का बना। अब हम 1 2 का लिया, फिर हमने 2 3 का लिया, फिर हमने 1 और 3 का लिया। ठीक है, अब अपने पास एक और बचा है, कौन सा, 5, क्योंकि इसके बाद के एलिमेंट सारे खत्म हो चुके हैं। अब क्या बना अपने पास 5।
ठीक है, इस फाई को आप पहले लिखो या बाद में लिखो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पर आपको बता रखा है। ठीक है, अर्थ लेस है अपने पास, यानी अर्थहीन है पार्ट। ठीक है, और इस पार्ट को हम क्या कर देते हैं, इस ब्रैकेट में लिख देते हैं कि समुच्चय के रूप में। इस प्रकार से अपने पास देखें हम कि कितने इसके उपसमुच्चय बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एक पार्ट और बच गया अपने पास जो टोटल पार्ट बना है, क्योंकि हमने किसका नहीं बनाया, 1 2 3 का नहीं बनाया, ये भी इसका क्या होता है, स्वयं का जो प्रत्येक समुच्चय होता है स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, वो हमने नहीं लिखा है यहाँ पर। तो अपने पास हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये भी लिखना है और फाई लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास क्या बन कर आए, अब चेक करें, देखो 1 का बना, 2 का बना, 3 का बना, 1 2 का बना, 2 3 का बना, 1 3 का बना, और इस टोटल का बनेगा, क्योंकि फाई और प्रत्येक जो समुच्चय होता है वो स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, इसलिए अपने पास यहाँ पर अपने पास ये भी स्वयं का उपसमुच्चय हो गया और फाई इसका उपसमुच्चय होता है। 2 पार्ट तो हमेशा फिक्स होंगे और बाकी उसके एलिमेंट्स आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 टोटल अपने पास जो उपसमुच्चय होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। इस प्रकार से आप आगे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, 4 के लिए ट्राई कर सकते हैं। क्लियर? देखो अब अपने पास हम बढ़ते हैं फाई के लिए। तो चौथा पार्ट अपने पास दे रखा है फाई। अब फाई का अपने पास हम पावर सेट बनाएं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको हम ए ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और फाई पर ब्रैकेट नहीं लगाना है, क्योंकि फाई क्या है, यहाँ पर अपने पास रिक्त समुच्चय है। इस केस में अपने पास हम देखें यहाँ पर नंबर ऑफ ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0। ठीक, तो यहाँ पर नंबर ऑफ 0 है अपने पास एलिमेंट्स की वैल्यू, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम इस मंझले ब्रैकेट को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इस केस में अपने पास जो वैल्यू बनी, देखो ए ऐसा बना, तो यहाँ पर अपने पास m की जो वैल्यू है वो कितनी आई, m की वैल्यू होगी 0। तो घात समुच्चय अपने पास, घात समुच्चय में उप समुच्चयों की जो संख्या होगी, की संख्या वो कितनी बन के आएगी, 2 की पावर 0 यानी 1। तो अपने पास जो पार्ट बनेगा पावर सेट ऑफ ए, तो अपने पास 5 को हम अगर उप समुच्चय बनाए तो कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और इस उप समुच्चय का क्या होता है, समुच्चय, और उप समुच्चय का जो समुच्चय होता है उसमें अपने पास हमें क्या लगाना है, मंझला ब्रैकेट, और इसमें हमने क्या लगा दिया, मंझला ब्रैकेट लगा दिया। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको हम क्या लगा सकते हैं, देखो मिड इंटरवल में इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि अपने पास इसको तो हमने लिखा है 5 और ये अपने पास मिड इंटरवल है। क्लियर? इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। ये इसका क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। समझ में आया? देखो ऑप्शन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको मालूम है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आप जो वीडियो में आपके पास सॉल्यूशन लिखवाया जा रहा है, ठीक है, उसको स्क्रीनशॉट लेकर उसका और उसको लिख सकते हैं नोटबुक में। ठीक है, तो अपने पास इस पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जो निम्नलिखित को अंतराल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर अपने पास क्या होता है, जब भी अंतराल फॉर्म लिखना होता है तो आप एक चीज याद रखें, एक पार्ट कॉमन मिलेगा आपको, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है कि ये वास्तविक संख्याओं के लिए ही अंतराल होता है। और आपने पढ़ा भी होगा कि अंतराल रूप में जो उपसमुच्चय है हमने किस प्रकार से पढ़े थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको हमने, ये लिखा हुआ किस फॉर्म में है आपको पता है, ये नियम रूप में दे रखा है, समुच्चय निर्माण विधि रूप में दे रखा है, इसलिए इसको हमें किस में चेंज करके लाना है, इसको हम इंटरवल के फॉर्म में लेके आना है। इंटरवल आपने पढ़ रखे हैं बहुत सारे पार्ट। देखो इंटरवल में आपने ओपन इंटरवल पढ़ा, मिड इंटरवल पढ़ा, क्लोज इंटरवल पढ़ा, सेमी ओपन एंड सेमी हाफ। इसी प्रकार से इसको भी आपने इस प्रकार से पढ़ा। इसको आपने ऐसा भी लिखा था, याद हो तो आपको। ठीक है, इसको आपने ऐसा भी लिखा था। इस प्रकार से इसको हम क्या कर रहे हैं, इन इंटरवल में इसको फॉर्म में लिखना है। ये कब लिखे जाते हैं, ये तब लिखे जाते हैं जब अपने पास x बिलोंग्स टू ऑलवेज क्या होता है, r होता है। और जो x बिलोंग्स टू r का मतलब है कि x का जो प्रत्येक मान है वो कहां से है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से है। यहाँ पर अपने पास जो r है वो रियल नंबर है। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r आएगा, जिसका मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इस केस में अपने पास ये आपको ऑलवेज मिलेगा, यहाँ पर ना तो आपको n मिलेगा, ना z मिलेगा, ना q मिलेगा, ना कोई भी पार्ट मिलेगा। ठीक है, जो r के अलावा हो। तो इस केस में हमें इसको क्या इंटरवल फॉर्म में देना है। तो इंटरवल फॉर्म कैसे होगा कि जो x है वो इस प्रकार परिभाषित है, यानी x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी इसकी गुणधर्म है और इसके रिजल्ट दे रखे हैं जहां से ही रेंज में घूम रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -3 लेस देन x लेस देन 6 दे रखा है। इसका मतलब है
कि x बिलोंग्स टू r, तो इसको मैं अगर a सेट दूं या फिर कोई नाम दूं तो अपने पास इसका जो इंटरवल फॉर्म है -3 ओपन में आएगा, 6 भी क्या आएगा ओपन में आएगा, और यहां से अपने पास लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r जो आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहां से अपने पास इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x जो है वो -3 और 3 के बिटवीन क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, रोटेशन कर रहा है। तो इसका अपने पास जो वैल्यू है वो क्या होगी, x बिलोंग्स टू -3 6 ओपन इंटरवल, ठीक है। दूसरा देखते हैं अपने पास जो x बिलोंग्स टू है वो कहां होगा, r से होगा, लेकिन यहां पर अपने पास इसको इंटरवल फॉर्म में देना है, तो -4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 8, यानी माइनस के 4 भी शामिल है, 8 भी शामिल है, और -4 और 8 के बिटवीन जितनी भी अपने पास संख्याएं होंगी वास्तविक वो सभी शामिल हैं। तो -4 क्लोज इंटरवल में आएगा और 8 भी क्या आएगा, क्लोज इंटरवल में आएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि -4 भी शामिल है, 8 भी शामिल है, और इसके बिटवीन जितनी भी अपने पास वास्तविक संख्या है वो सभी शामिल हैं। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -4 6। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपसे क्या बनवाएगा, आपको ये वाली वैल्यू देगा और आपसे रिवर्स वैल्यू बनवाएगा, यानी ये वाली वैल्यू देकर ऐसा बनवाएगा, ठीक है। ऐसा हम बना सकते हैं, देखो यहाँ भी ऐसा ही अपने पास 4 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 9, इसका मतलब है कि 4 शामिल नहीं है लेकिन 4 से बड़ा है x, ठीक है, इसलिए अपने पास कैसा आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। अगर इक्वल टू होता साइन तो इसका मतलब क्या आता, क्लोज इंटरवल आता, बड़ा ब्रैकेट आता। यहाँ पर क्या आएगा, बड़ा ब्रैकेट आएगा, तो अपने पास हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 4 9 और यहाँ से क्या लिख देंगे, क्लोज इंटरवल। ये हुआ सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी सेम प्रोसेस में x बिलोंग्स टू, देखो -6 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, इसका मतलब -6 तो शामिल है और इससे बड़ी संख्या है, लेकिन -1 शामिल नहीं है, इसलिए अपने पास क्लोज इंटरवल तो यहाँ पर आएगा और ओपन इंटरवल कहाँ पर आएगा, -1 के साथ आएगा। तो हम लिख सकते हैं -6 इज -1, ठीक है, यानी -6 क्लोज इंटरवल के साथ और -1 ओपन इंटरवल के साथ आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया होगा उसमें क्या होगा, ये वाली आपको रेंज मिलेंगी, ठीक है, ये इंटरवल मिलेंगे आपको, और इंटरवल को वापस हम रिवर्स करके चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। मान लो कि आपको मिला -3 6 मिला ओपन इंटरवल में, तो हम लिखेंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्या है, ये हमेशा आपको लगाना है, क्यों, क्योंकि जो रेंज है, इंटरवल है, अंतराल है, वो हमेशा x बिलोंग्स टू r से ही रिलेशन रखता है और किसी के साथ नहीं रखता है। फिर इसके गुणधर्म को हम या यहां से क्या लिखेंगे, और लिख सकते हैं तथा लिख सकते हैं, ठीक है। -3 ओपन इंटरवल है, -3 लेस देन x इज लेस देन 6, ठीक है, और अगर क्लोज आता है तो अपने पास इसको क्लोज इंटरवल के साथ लिख देंगे। क्लियर हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लास्ट वाले क्वेश्चन पर बेस है, ठीक है। अभी आपको दिया था कि अंतराल रूप में लिखिए लास्ट वाले क्वेश्चन में, अब आपको दिया है समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। समुच्चय निर्माण को आपको किस फॉर्म में लिखना है, जैसे आपको बताया कि x बिलोंग्स टू r की गुणधर्म कंडीशन लगानी है और वो किसके बिटवीन घूम रहा है वो आपको वैल्यू रोटेशन में डालनी है, ठीक है। तो हम इसको अगर देखें निर्माण रूप में तो x, सबसे पहले x इसको हम कोई वैल्यू मान लिया, ठीक है। आप x मान सकते हैं, y z a b c कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। जरूर नहीं कि हमेशा आपको x ही लेट करना है, आप x y z में कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि x कोई एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू दे रखी है, वो किस रेंज में है, वो रेंज है -4 0 में दे रखी है, ठीक है। इस केस में अपने पास क्या हुआ कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक। यहां आप ऐसा भी लिख सकते हैं और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, देखेंगे हम दोनों, और -4 इज लेस देन x इज लेस देन 0, ठीक है। ये अपने पास क्या हुआ, इसका इंटरवल हुआ, जो हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे हैं। क्लियर। यहां पर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, यानी x सच दैट -4 इज लेस देन x इज लेस देन 0 और x बिलोंग्स टू r, यानी इसके गुणधर्म को लास्ट में भी हम लिख सकते हैं, जरूर नहीं है कि स्टार्टिंग में लिखा जाए, इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं। समझ आया, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या बना कि ये ओपन इंटरवल में है, इसलिए x जो है वो इक्वल टू साइन को नहीं एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन वर्ड में शामिल रहेगा, ठीक है। यहां से हम देखें कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, बता दिया आपको, ये बाद में लिखो या पहले लिखो, और कंडीशन आपको दे रखी है कि क्लोज इंटरवल है, और क्लोज इंटरवल में क्या होता है, जो x होता है अपने पास वो दोनों वैल्यूओं को एक्सेप्ट करेगा और इनके बिटवीन की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। तो 6 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 8, समझ आया,
ठीक है, यहाँ तक वो अपने पास कंप्लीट। इसी प्रकार से अपने पास थर्ड पार्ट इसका देखो, x इज सच दैट, यानी x इस प्रकार परिभाषित है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, सीधी स्ट्रेट लाइन से इसको शो कर सकते हैं, ऐसा लिखा या फिर ऐसा लिखा। देखो यहाँ पर लिख देते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू R और 6 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 8, 6 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 8, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको लिखा x बिलोंग्स टू R, और अब देखो यहाँ पर सेमी क्लोज और सेमी ओपन है, तो यहाँ से तो क्लोज है तो इक्वल टू वर्ड, यहाँ से क्लोज नहीं है ओपन है, तो इसका मतलब क्या आएगा, इक्वल टू साइन नहीं आएगा। तो -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। स्लैश ये सीधी लाइन जिसका मतलब स्लैश स्लैश तिरछा होता है, ठीक है, ये अपने पास स्ट्रेट लाइन है जिसको बोलते हैं सच दैट, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास इसको ऐसा लिख दिया। अब देखो इसको x इज सच दैट ऐसा लिख सकते हैं, फिर सीधी लाइन लिख सकते हैं जिसको हम बोलेंगे सच दैट, यानी इस प्रकार परिभाषित है कि। तो यहाँ से मैंने अपने पास 3 तो ओपन में है और 10 कैसा है, क्लोज में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू R और 3 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी 3 तो ओपन है और 10 कैसा है, क्लोज, यानी 10 शामिल है जबकि 3 शामिल नहीं है और इसके बिटवीन की वैल्यू शामिल है। आप इसमें और काम कर सकते हैं जो हमने इसको अंतराल रूप में पढ़ा है। जैसे मान लो कि पहला पार्ट है आपका, इसको हमने संख्या रेखा पर इसको लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिखेंगे भाई, देखो दोनों अपने पास क्या है, दोनों वैल्यू जो है ओपन है, और ओपन की कंडीशन में हमने लिख दिया आपके पास कि इसको हमने ये -4 हो गए और ये कितने हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको डार्क कर देंगे बिटवीन बीच वाली लाइन को, यानी -4 और 0 शामिल नहीं है और बाकी क्या है, सभी संख्याएं शामिल है, ठीक है। ये संख्या रेखा पर इसका क्या हो गया, प्रदर्शन हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, वही सेम प्रोसेस, -इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इसको डार्क किया, दोनों डार्क होंगी क्योंकि दोनों वैल्यू शामिल है, और ये बीच का पार्ट भी आपने डार्क कर दिया, ठीक है। बीच का पार्ट सब में डार्क होगा क्योंकि यहाँ पर अपना है 6 और ये क्या हुआ 8, इसको बोलेंगे हम कि ये संख्या रेखा पर किसका है, वास्तविक संख्या का प्रदर्शन हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। इसको बनाने का प्रयास करें तो कैसे करेंगे भाई, वही सेम -इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट डायरेक्शन हो गई इसकी, और इसकी ये वैल्यू को डाल देते हैं हम। देखो यहाँ से अपने पास 3 क्लोज है, -3 क्लोज है, 7 ओपन है, तो -3 को हम कैसे लिखेंगे, क्लोज कर देंगे और 7 को ओपन कर देंगे, और इसके बिटवीन की वैल्यू वो लाइन तो डार्क होगी हमेशा, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिखें, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, -इनफाइनाइट ये प्लस इनफाइनाइट, और इसको हमने यहाँ पर अपने पास देखो 10 क्लोज है, इसका मतलब इसको हम लिख देंगे 3 और ये 10 और ये क्लोज है तो इसको डार्क कर देंगे। डार्क का मतलब है ये इसमें शामिल है, और ये बिटवीन बीच वाली लाइन तो होगी हमेशा डार्क, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम संख्या रेखा पर इसका प्रदर्शन कर सकते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, क्लियर।